नमस्कार, मैं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं नारद न्यूज। पेश है भरतपुर जिले की खास खबरें। भरतपुर में आज भाजपा के कई बड़े नेताओं का जमावड़ा रहा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भरतपुर में भाजयुमो के प्रांतीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र में शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, भरतपुर की सांसद रंजीता कोली भी बतौर अतिथि मौजूद रही। हाईवे स्थित होटल सूर्य विलास में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाजयुमो के जिला अध्यक्ष सौरभ सिंह ताखा ने भाजपा के इन सभी वरिष्ठ नेताओं को साफा माला पहनाकर व केसरिया दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। भाजयुमो के प्रांतीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कार्यकर्ता निर्माण में प्रशिक्षण वर्ग की अहम भूमिका होती है और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भाजयुमो का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने का काम करता है। समापन सत्र में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर तपस्या व देश के प्रति समर्पण की भावना के कारण ही आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। समापन सत्र में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, सांसद रंजीता कोली, भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 3 दिवसीय प्रांतीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री चंद्रवीर सिंह, भाजपा के जिला महामंत्री ब्रजेश अग्रवाल, पंचायत समिति सदस्य दिनेश भात्रा, जिला महामंत्री मोहित चतुर्वेदी, जीतू गणेश नगर, राजेश चौधरी, सौरभ सोलंकी, जीतू पटेल के अलावा प्रदेश भर से आए भाजयुमो के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग जो 3 दिन से यहाँ भरतपुर में चल रहा था, आज इसका समापन हो गया है। मैं ये यशस्वी प्रशिक्षण वर्ग को आयोजन करने के लिए प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हिमांशु जी और उनके पूरी टीम को, भरतपुर के जिलाध्यक्ष को और उनके पूरे टीम को मैं बधाई देता हूँ। हमारे पार्टी के कार्यपद्धति में प्रशिक्षण वर्ग का बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है। कार्यकर्ता निर्माण में प्रशिक्षण वर्ग का अहम भूमिका होती है और ये 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग में पूरे प्रदेश से युवा कार्यकर्ता आए थे। आने वाले दिन में कैसे संगठन को और मजबूत प्रदान कर सके, इसके बारे में चर्चा हुई है और विचारधारा के प्रति उनका कमिटमेंट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ चुका है। मैं फिर एक बार यहाँ के पूरी टीम आज युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर चल रहा है। युवा आने वाले भारत का कल है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के युवाओं को किस तरह से आगे बढ़े उसके लिए योजनाएं चला रहे हैं। तो इन सब को लेकर योजना नीचे तक कैसे पहुँचे, इस प्रशिक्षण में ये भी बताया गया है और देश आगे कैसे बढ़े और विकसित भारत जब हमारा बने तो उसमें युवाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो। तो इस दृष्टि से ये प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है। और राजस्थान के अंदर जिस तरह से अंधेर नगरी चौपड़ राजा जैसा बना हुआ है, भगवान भरोसे प्रदेश चल रहा है, यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, स्थिति पूर्ण रूप से बिगड़ चुकी है। बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे सांसद सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है और मंत्री लूटने में लगे हुए हैं। विधायक और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस प्रदेश के अंदर ये ऐसा लग रहा है कि अब ये सरकार पुनः कभी नहीं आएगी, कि जितना लूट सको उसमें मस्त है और जनता अपने हाल पर परेशान है। तो इसलिए आज तो अशोक जी गहलोत ने हद ही कर दी कि पॉलिटिक्स करते, लेकिन जिस तरह की एक निम्न पॉलिटिक्स गौ माता को लेकर की जा रही है, मुझे लगता है कि ये शोभा नहीं देता। क्योंकि गाय हमारी माता है, उसको बचाने की हम सबकी जिम्मेवारी है। और जो लंपी जैसी बीमारी हमारे गायों के अंदर आई है, जिससे कई गायें हमारी मर चुकी है और कई ऐसी स्थिति के अंदर है कि वो स्वस्थ नहीं है।
तो उसके लिए भारत सरकार के मंत्री, हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, ये लंपी बीमारी आई उससे पहले यहाँ पर आकर और प्रदेश की सरकार के साथ, अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उन्होंने आगाह किया था कि ये बीमारी आ रही है, उसकी पूर्व तैयारी करें और साथ ही जो भी केंद्र सरकार से सहयोग की आवश्यकता है वो करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई और जब ये विकराल रूप धारण कर चुकी है तो उसके बावजूद भी वो इसमें कोई विशेष ध्यान अशोक जी गहलोत और उनकी सरकार नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार तो 2 कदम आगे बढ़ाकर तैयार है, लेकिन राजस्थान की सरकार है वो इसमें ये पूर्ण रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि पशुओं का और कृषि का विषय राज्य का होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये केंद्र के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हर विषय को अशोक जी गहलोत केंद्र के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। चाहे कोरोना का आया उस समय भी काफ़ी केंद्र है, ऑक्सीजन की समस्या आई तो केंद्र, रेमडेसिविर की बात आई तो केंद्र। जी गहलोत से कहना चाहता हूँ कि वो गायों को बचाए, पॉलिटिक्स छोड़े। महामारी घोषित होना उसमें भी सहयोग सरकार केंद्र करती है और इसमें आपको पहले ही हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी यहाँ आकर मीटिंग करके गए। मैंने भी मीटिंग की, गजेंद्र सिंह जी भी आए, हमने सबने मीटिंग करके कहा है कि जो भी केंद्र सरकार से सहयोग होता है वो करने के लिए तैयार है। रेमडेसिविर वो इंजेक्शन जो गॉड पक्ष का इंजेक्शन है तो वो सरकार को लेकर तुरंत गायों के लगाना चाहिए, वैक्सीनेशन करना चाहिए, जो भी आवश्यकता है उसके लिए राज्य सरकार को करना चाहिए। और मुझे ये भी कहना है कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है, जो पशुपालक थे जिनकी गायें मर गई है, राज्य सरकार को उनको क्लेम के रूप में भी कम से कम एक गाय के पैसे जो 50,000, 30,000, 40,000 जो भी बनता है वो भी मुआवजे के रूप में देना चाहिए। ये भाग नहीं सकते राजस्थान की सरकार। अशोक जी गहलोत सिर्फ केंद्र के ऊपर हर किसी जिम्मेवारी को थोप कर अपनी जिम्मेवारियों से भागने का प्रयास कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये राज्य का विषय है और राज्य सरकार क्या है, गायों को बचाए और सिर्फ हर विषय के ऊपर केंद्र केंद्र केंद्र। तो फिर आपको किसने जनता ने चुना है? यहाँ की सरकार की जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी के नाते सरकार अपनी जिम्मेवारियों से निर्वहन करे, जिम्मेवारी से भागे नहीं। मैंने कहा ना, राजस्थान में तो भगवान भरोसे चल रहा है। केंद्र सरकार ने खाद के लिए चाहे यूरिया, डीएपी की पर्याप्त जितना भी राज्य डिमांड करता है उतनी हमने व्यवस्था की है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के एमएलए, मंत्री इस तरह से कालाबाजारी कर रहे हैं उन दुकानदारों से और उनका ब्लैक में लेना, किसानों को ब्लैक में देना, इस तरह की बातें आ रही है। और उसके बाद में भी मुख्यमंत्री जी उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं और सिर्फ भाषण के अंदर ये कहते हैं कि ये करेंगे, ये देखेंगे। ये चीज नहीं होती, भाषण में काम नहीं चलेगा। योगी जी जिस तरह से एक्शन लेते हैं वैसे एक्शन लेना पड़ेगा।